राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया था, और वो ये ऐसे गौरवशाली यात्रा रही है। आप सब जिस चीज़ को जान रहे हैं कि देश किस तरफ जा रहा है और हमारा देश कैसे खंड खंड में बट रहा है, हमारे देश की स्थिति क्या है। आज हमारा देश भारत को जोड़ने के लिए लोगों के बीच में जो नफरत का बीज फैला रही है केंद्र की मोदी सरकार, उस सब को हटाने के लिए, और हम सब जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे संविधान में है, भारत देश में है, वैसे हम रहें और अच्छे से लोग जिए, देश अच्छे से चले। जो हमारे पूर्वज यहाँ पर स्थितियों को, देश की स्थितियों को बनाया, उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद कराया, नए उद्योग लगाए और उन उद्योगों को आज बेचा जा रहा है। आज वो स्थिति प्राइवेट व्यक्तिगत लोगों को, जो प्राइवेट संस्था को बेची जा रही है। इन सब बातों का चिंतन करने वाले और इन सब बातों को लेकर आज देश को एक करने के लिए, भारत जोड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की जो यात्रा की, आज उसी के संबंध में पत्रकार वार्ता की। राहुल गांधी जी की अटूट भावना से मंत्रमुग्ध थे। उनकी यह विचारशील पहल समय की मांग थी, जिसमें मूल रूप से हमारे देश में राजनीति की दिशा बदल दी। विशेष रूप से यात्रा के बाद कर्नाटक का चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी को सत्ता से वापसी लाने की लोगों की सामूहिक इच्छा की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति थी। देश की जनता राहुल गांधी की हमारी एक रैली निकलेगी, जिसमें हमारे प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से इंदर शाह मंडावी जी, माननीय हमारे जो विधायक हैं मानपुर मोला के, वो प्रभारी हैं, वो इस यात्रा में मौजूद रहेंगे और उनके प्रभार में ही ये यात्रा कल का संचालन होगा। ये जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत है। और हमारी जो निकली थी वो पूरे वार्डों में, पूरे गांव में एक साथ हम लोग पूरा एक एक गली, एक एक घर को हमने कवर किया। उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, उसका दूसरा चरण था, उसमें भी हम पूरे वार्डों में, एक एक घरों में, एक एक दरवाजे में, चौराहे में और पूरे गांव में हम एक साथ चले। क्योंकि मैं उस यात्रा का विधानसभा प्रभारी भी था। हमारी यात्रा जितने भी धार्मिक स्थल आए, सब जगह वहाँ पे माथा टेक कर, श्रीफल रख कर, वहाँ पे लोगों को सम्मान देते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाएं जो हैं, उनका हमने यथासंभव जितना हो सका उनको निवेदन किया, सम्मान किया, श्रीफल भेंट किया, उनको हर जगह सम्मान करते हुए। और जितने भी धार्मिक स्थल आए उस जगह, सब जगह हमने माथा टेका है और हम आगे बढ़े हैं। ये इस बात का हम संदेश दे रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर चल रहे हैं, सर्वधर्म एक समान, और सभी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हमने पूरे 51 वार्डों को कवर किया और साथ साथ में हमने हर जगह नुक्कड़ सभाएं भी की। रोज समापन के जहाँ पर स्थगित होती थी शाम के, तो वहाँ पर हम नुक्कड़ सभा भी करते थे, चलते चलते भी करते थे। हम बच्चों के साथ भी खुशियाँ मिलाई। हमने विद्यार्थियों के साथ भी इसकी यात्रा की। स्काउट गाइड के बच्चे स्वयं स्वफुर्त होकर आए, उनके साथ भी हमें ये सब गौरव मिला। महिला समूहों ने हमारा साथ दिया। बहुत सारे मंदिर समिति, बहुत सारे गांव की समिति के लोगों ने हमारी यहाँ पर, एक विशेष बात रही कि इस यात्रा के प्रति बहुत लोगों का उत्साह था, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो। इस यात्रा का बहुत धूमधाम से स्वागत भी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने नहीं, जनता ने किया है। वो हमारे बीच में आपको दिया गया है, उसमें रैली हमारी निकलेगी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा देशवासियों के जख्मों पर मरहम, और भारत जोड़ो यात्रा ने देश को संदेश देने में सफल। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो की रैली निकली जो है कल 7 सितंबर है। और आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के और हमारे सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने जो
हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो दूसरा चरण रहा, भारत जोड़ो यात्रा पहला चरण रहा। जो भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने देखा जब कि देश टूट रहा है, देश में विघटनकारी केंद्र की सरकार जो जिस प्रकार की शक्तियां जो हैं वो यहाँ पर गड़बड़ कर रही हैं और यहाँ पर देश के नागरिकों की तकलीफ़ें बहुत है, समस्या बढ़ रही है। तो उन्होंने देश को जोड़ने का संकल्प लेते हुए, भारत को जोड़ने का संकल्प लेते हुए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से की और देश के अकेले ये पहले राजनेता, पहले जनसेवक हैं जिन्होंने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। ये यात्रा उन जन भावनाओं के लिए थी जो तकलीफ़ में थे, ये यात्रा उनके लिए थी जो पूरा देश जो हमारा आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और विघटनकारी धर्म के खिलाफ जो आपस में एक दूसरे से भेदभाव पैदा हो रहा है उसके लिए था। जब आपने देखा कि जैसे ही यात्रा की शुरुआत हुई उस समय हमारे देश के जो सत्ताधीन लोग हैं उन्होंने इसकी हंसी उड़ाई, मखौल उड़ाया, लेकिन कुछ दिनों में उन्हें पता लग गया कि इस यात्रा को जनता ने कितना हाथों हाथ लिया, कितना सम्मान दिया यात्रा को, कितना यात्रा की उन्होंने स्वागत किया। ये इस बात का प्रतीक है कि जनता तकलीफ़ में थी कि उनको बचाने वाला कोई नहीं है, उनके परिवार आगे जो पीढ़ियां आएंगी वो कैसी स्थितियां रहेंगी। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी जी की यात्रा का इतना भरपूर स्वागत किया और हर जगह उनका स्वागत हुआ और हर जगह इस यात्रा का सम्मान हुआ। और इस यात्रा से हमारा भारत देश जो टूट रहा था, जिन लोग तोड़ने वाले थे उनके मुँह में करारा तमाचा है और उस चीज़ को लेकर जनता ने जो सहयोग किया, निश्चित रूप से जनता इस बात के लिए बहुत खुश है कि हम अभी भी 1 साल का जो हो रहा है पूर्ण उसकी यात्रा का, हम अभी वापस 1 साल में हम फिर से उनकी खुशी मना रहे हैं। और इस यात्रा जो है संदेश देते हुए हमारे देश के लोगों के लिए बचाने के लिए कांग्रेस की पार्टी बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है। आदरणीय राहुल गांधी दृढ़ संकल्पित होने पर किस तरीके से आयोजन करने जा रही है? शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव द्वारा कल 10 बजे से कांग्रेस भवन से इस यात्रा को निकाला जाएगा, रैली निकाली जाएगी जिसमें हमारे बीच में वहां पर यात्रा करते हुए और एक नुक्कड़ सभा के रूप में वापस जयस्तंभ चौक में इसका समापन होगा और हम सब मिलकर जनता के साथ इसकी खुशियाँ मनाएंगे। कोई शामिल होने वाला? इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर आदरणीय इंदर शाह मंडावी जी, सम्मानित विधायक महोदय और संसदीय सचिव जो कि मानपुर मोहल्ला क्षेत्र से हैं, वो प्रभारी बने हैं। उनके नेतृत्व में, उनके प्रभार में इस यात्रा को निकाला जाएगा। जो भी कार्यक्रम होगा उनके प्रभार में होगा।